डालो हेडिंग। अब आवेशित गोले का लिखवा दिए थे ना, आवेशित गोले का हो गया था। अब बचा है क्या, अनावेशित गोले का। डेरिवेशन सब वही रहेगा, जान छोड़ने वाला है नहीं, वो डेरिवेशन चलेगा, केवल लास्ट में चेंज होगा। हेडिंग डालो, किसी अनावेशित गोले के अनावेशित गोले के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, देखो सब डेरिवेशन वही चलेगा। देखो बात बता रहे हैं, बात यह है, एक के बतिया बार बार रिपीट हो रहा है, एक के बतिया, तब पर भी तुम लोगों से नहीं बन रहा है। अच्छा ठीक है, अब देखो, अभी तक आवेशित चालक गोला था, आवेशित चालक गोला था ना, अब अनावेशित चालक गोला है। कहने का मतलब देखो, एक रड है लोहा का, लोहे का रड है, अगर उस पर हम घिस दिए बाल में या रगड़ दिए, उस पर आवेश जाएगा ना, उस पर आवेश जाएगा। जैसे उस पर आवेश गया तो सारे आवेश कहां चले गए थे। अगर ये रड है लोहे का, तो जैसे इसको रगड़े तो आवेश क्या हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा ना, इसके चारों ओर सतह पर क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। लेकिन एक अनावेशित जब गोला होगा, कोई भी अनावेशित वस्तु जब होगा, उस पर जो आवेश देंगे, जहां देंगे जितना देंगे वहीं रह जाएगा। अगर मान चलो कंघी होता है ना, कंघी को बाल में रगड़ देते हैं तो वो कागज में सटाने पर कागज को अपने तरफ आकर्षित करता है ना, तो कंघी पर ही आवेश रहता है ना, कि कंघी से आवेश होते हुए हमारे शरीर के द्वारा होते हुए नीचे निकल जाता है, ऐसा थोड़ा ना होता है। लेकिन कंडक्टर के द्वारा हो जाएगा, जो चालक वस्तु रहेगी उसके द्वारा ये संभव है कि अगर इस पर आवेश गया तो यहां से आवेश निकलकर हाँ शरीर में जाएगा, शरीर के थ्रू कहां चला जाएगा, नीचे जमीन में चला जाएगा। अब कौन सा पढ़ रहे हैं हम, अनावेशित पढ़ रहे हैं, मतलब कि जो आवेश जहां देंगे वहीं पर रह जाएगा, यही ना, सतह पर वितरित नहीं होगा। अब इसके बारे में पढ़ना है, तो एक गोला हम ले लिए, ये गोला है, इस गोले पर हम आवेश दे दिए, इस गोले पर हम आवेश दिए प्लस का क्यू, इस गोले पर आवेश दिए क्या, प्लस का क्यू। तो जैसे हम प्लस क्यू आवेश देंगे तो सारे प्लस क्यू आवेश इसके चारों तरफ ऊपर के सतह पर तो वितरित होंगे नहीं, जिसको जहां देंगे वही ना, मतलब कि अंदर के तरफ सभी आवेश रह जाएंगे। ये रह जाएंगे ना, इसके अंदर की तरफ जो आवेश है वो रह जाएंगे। अब इसकी एक त्रिज्या होगी, आर गोले की है तो आर गोले की त्रिज्या होगी, आर गोले की एक त्रिज्या हो गई। अब देखो, इस गोले के बाहर पहल का कंडीशन क्या लगेगा, तीन कंडीशन वही लगेगा। पहल का कंडीशन, गोले से बाहर किसी स्थित बिंदु पर विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, पहल का, वो आवेशित था, अब कौन है, अनावेशित है। अनावेशित में भी वही तीनों केस, पहल का बाहर, दूसर का सतह पर, तीसर का इसके अंदर।
तो दो गो डेरिवेशन जो होगा वो पहले दो डेरिवेशन हूबहू सेम आएगा। कैसे? तो देख लो, ये कोई आवेशित गोला हो गया, अनावेशित गोला हो गया ना, इसको आवेश कौन सा दिए हम? आवेश कौन सा दिए? प्लस क्यू आवेश दे दिए। इसके किसी बिंदु पर मान चलो कि एक बिंदु यहां पर है, कौन बिंदु है? पी है ना। गोले से बाहर स्थित किसी बिंदु पर हमको क्या निकालना है? विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो जब विद्युत फ्लक्स निकालेंगे यहां से, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? पहले का काम क्या होगा? इसके केंद्र से इसकी दूरी कितनी है? आर है। कितनी है? आर दूरी पर स्थित है। इसकी त्रिज्या भी आर है और ये दूरी भी क्या है? आर है। सबसे पहले जिस बिंदु पर निकालना था तो क्या कर रहे थे? उस बिंदु को गाउसियन पृष्ठ मानकर एक गोला का निर्माण कर रहे थे। तो एक गोला का निर्माण करेंगे जो गाउसियन पृष्ठ होगा। चलो हो जाएगा, हो गया ना। गाउसियन पृष्ठ बन गया। ये बाहर वाला क्या हो गया? गाउसियन पृष्ठ, जिस पर बिंदु क्या है? पी स्थित है, जिस पर बिंदु पी स्थित है। हो गया। अब पता है तुम लोगों को कि जब इस बिंदु के लिए निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? एक अल्पांश ले लेंगे, अल्पांश को लेकर बनाएंगे। तो अब बात बताओ, इस गोले के अंदर टोटल आवेश कितना है? इस गोले के अंदर कितना आवेश है? प्लस क्यू। यानी कि जो आएगा, अगर देखो सीधे एक ही बार में लिख दे रहे हैं, फाई बराबर पहले क्या आएगा? ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा ना, दोनों एक ही दिशा में हो जाएगा। यानी कि पहले का हो जाएगा ई डी ए गुना 4 पाई आर स्क्वायर। डीएस का अगर समाकलन करेंगे तो यही ना आएगा। ये पहला था। और दूसरा क्या था? फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यही ना। तो क्यू कितना था? टोटल क्यू प्लस ना, तो यहां पर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। दोनों को बराबर कर देंगे तो क्या आएगा? ई बराबर कितना आ जाएगा? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यानी कि कितना हो जाएगा? क्यू बाई के क्यू बाई आर स्क्वायर। इतना होगा ना, ये तो निकल जाएगा। सतह वाला भी इसी तरह से निकलेगा कि बिंदु कहां आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। ईपी कहां जाएगा? यहां पर किसी सतह पर आ जाएगा। दिक्कत कहां होगी? दिक्कत तीसरे में इसमें होगी, जो अंदर जा रहा है। जब तीसरा बना रहे थे पिछले में वाले में, देख लो यहां पर था कल, हाँ तीसरा कहां लिख दिए हैं? तीसरा तो जीरो बताए नहीं थे कि यदि अनावेशित चालक गोले के अंदर स्थित कोई बिंदु P स्थित है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। उस बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा। ये बताए थे ना। क्यों होगा? क्योंकि सभी आवेश चालक गोले के क्या है? सतह पर है। अंदर कोई आवेश है या नहीं है, तो क्यू जीरो हो गया। क्यू जीरो तो सब जीरो हो गया। बताए थे ना कल, ये तो बता ही दिए थे। हमको ये बताना था कि जब देखो सबसे पहले जब आवेशित चालक बता रहे थे तो यहां प्लस हो जा रहा था ना, प्लस तो यहां जा रहा था। जब अंदर के लिए बताएंगे, अब अंदर के लिए इसमें, तो अंदर तो कोई सब आवेश अंदर ही चला गया है, तो अंदर कुछ ना कुछ आवेश होगा ना। अब कितना आवेश होगा वही निकालना होगा। इसमें शुरू से ही निकालते चले, शुरू से अगर हो गया नहीं समझ में आया तो निकालते चले जाएंगे हम। आए? कौन सतह पर है, कौन बाहर है, कौन अंदर है? सब तो एक ही डेरिवेशन चल रहा है, सबका एक ही चल रहा है, केवल लास्ट में चेंज हो रहा है हल्का सा। देखो पहला है, पहला है केस फर्स्ट होगा कि अनावेशित गोले के बाहर, हाँ बोलो, अनावेशित बोलो क्या है क्वेश्चन? अरे बोलो ना, ये बोल रहे थे क्वेश्चन।
अनावेशित गोला है, आवेश देंगे ना इस पर। देखो ये कंघी हो गया, कंघी कैसा वस्तु है, उसको आवेश दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, पहले बताओ। दे सकते हैं ना। आवेश देने की प्रक्रिया आवेशीकरण कहलाता है ना। कितने विधि है आवेश देने की प्रक्रिया को, प्रक्रिया कौन कौन सा आवेश देने के, कौन कौन? घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा, चालन द्वारा, हो गया ना। तो घर्षण द्वारा हम किसी वस्तु का आवेश दे सकते हैं, अनावेशित वस्तु। कंघी थोड़ी ना है कि इस चालक थोड़ी ना है, नॉन कंडक्टर है ना, उसको भी आवेश दे सकते हैं। तो वैसे भी गोला जो है ये नॉन आवेशित, नॉन कंडक्टर है, आवेशित नहीं है, अनावेशित है। आवेशित रहता तो जैसे इसको आवेश देते ना, तो आवेश सब बाहर के सतह पर वितरित हो जाता सामान। चालक का ये गुण है, चालक का ये गुण है कि अगर उस पर आवेश हम दें तो सारे आवेश उसके सतह पर क्या हो जाएंगे, बट जाएंगे। लेकिन जो अनावेशित है उसके लिए जो जहां आवेश देंगे वो वहीं रह जाएगा। तो इसके जहां दिए वो वहीं रह गया, समझा गया। अनावेशित गोले के बाहर, गोले के बाहर स्थित, बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स, P पर कर रहा है विद्युत फ्लक्स। देखते जाओ, लिखेंगे क्या, ये तो मानने वाला लिखना पड़ेगा। हाँ चित्र बनावे के पड़ी का, लिखो माना इसका त्रिज्या बड़ा वाले को, इसको मान लो छोटा r, इसमें भी माना r त्रिज्या वाले अनावेशित गोले को अनावेशित गोले को प्लस Q आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है। उस गोले के उस गोले से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, सर्वप्रथम बिंदु P को सम्मिलित करते हुए एक गाउसियन पृष्ठ S की परिकल्पना करते हैं, और बिंदु P पर एक अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स निम्न होगा। लिखो क्या हो गया, बोलो।
सकते हैं। देखो अब यहां पर हम एक अल्पांश लेंगे ना, यहां पर जब अल्पांश लेंगे इस बिंदु P पर, देखो ये अल्पांश लेंगे यहां पर। अब एक बात बता दो, इसमें विद्युत क्षेत्र किधर होगी, जो आवेश दिया है उसके कारण इधर ना, जो गोला है तो इसके सब बताते हैं कि दोनों एस का भी दिशा और दोनों का दिशा एक ही तरफ जाएगा। इसमें भी इसका दिशा इधर रहेगा, ई का भी। और जो था एक और, दोनों का दिशा सेम रहेगा, मतलब ई का डायरेक्शन भी इधर रहेगा और अल्पांश डीएस का भी डायरेक्शन इधर रहेगा, दोनों का। तो इसके कारण आगे बढ़े, अल्पांश डीएक्स पर डीएस के कारण बिंदु पी पर विद्युत फ्लक्स निकाले ना, लिखा है ना, बिंदु पी पर अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स निम्न होगा। क्या होगा तो देखो, बिंदु पी पर अल्पांश डीएस के कारण विद्युत फ्लक्स देखो क्या होगा, हम बता दिए कि डी फाई बराबर क्या होगा, डी फाई बराबर ई इंटू डी एस कॉस थीटा होगा। डी फाई बराबर ई डी एस पूरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स हो गया। तो यहां समाकलित होगा डी फाई बराबर समाकलन डी एस, इस सब एक के बतिया रोज लिख रहे हैं, ये बाहर आ जाएगा, समाकलन होगा किसका, डीएस का। डीएस क्या हो गया, यहां से फाई बराबर कितना निकलेगा, ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होगा ना, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट परिभाषा से क्या होगा, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना, तो क्यू बराबर टोटल यहां पर आवेश अंदर कितना में है, प्लस क्यू में दे रहे थे, तो यहां पर प्लस क्यू यानी क्यू हो जाएगा, क्यू बटे, अब देखो एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन 2 कर दो, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हो गया ना। यहां से E गुना 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से E बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट है ना। अब देखो यहां से E बराबर क्या आ जाएगा, माने कि लिख सकते हैं कि बार में के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा ना, ये आ गया ना। अब बात सुनो, एक ही बार में अब तीनों बना दे रहे हैं, इसी पर ये आर हो गया तुम्हारा बड़ा वाला, बुरी आर था तो इसलिए आर हो गया ना। अब देखो दूसरा का जो कंडीशन होगा तुम्हारा कि फ्लक्स पर यानी कि गोले पर स्थित बिंदु P पर, गोले के सतह पर स्थित बिंदु P, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स। अब बताओ एक बात,
ये बिंदु, जब ये बिंदु यहां लेकर आ जाएंगे, ये बिंदु हम यहां लेकर आ गए, आर दोनों की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी ना। मतलब सब चीज वहीं पर, अंदर आवेश कितना होगा, अंदर आवेश कितना होगा, प्लस क्यू ना, मतलब इस पर जितना आवेश है उतना ही ना, तब आवेश भी क्यू है। आर जो है अभी भी आर और बड़ा आर दोनों बराबर हो गया, तो यहां जो लिखेंगे हम, यहां जो आएगा ई बराबर के क्यू बाई आर ए स्क्वायर ना आएगा, जो बड़ा वाला आर लिखो या छोटा वाला आर लिखो, दोनों बराबर हो जाएगा ना। तो यहां लिख सकते हैं ना विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहां क्या है आर बराबर क्या हो गया, छोटा वाला आर, तो इसीलिए विद्युत फ्लक्स फाइव बराबर, विद्युत तीव्रता एक ही बार में निकाल रहे हैं ना, विद्युत तीव्रता लिख दो, विद्युत तीव्रता, तीव्रता या क्षेत्र है, अरे विद्युत क्षेत्र। अब देखो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर के क्यू बाई बड़ा वाला आर लिखो चाहे छोटा वाला आर लिखो, दोनों बात बराबर होगी ना। अब लिखो, देखो तीसरा कंडीशन होगा, जब तीसरा कंडीशन कह रहा है कि अंदर जब आवेश चला जाएगा, कि ये आवेश हम लेकर आ गए यहां पर किसी बिंदु पर, देखो कैसे जीरो हो जाएगा, देखो अच्छा छोड़ो हटाओ, देखो ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु अब कहां लेकर आ गए, यहां पर लेकर आ गए, यहां पर आ गए ना। अब देखो पहले कहां था, यहां था, अब कहां था, उसके बाद यहां लेकर आए, उसके बाद कहां लेकर आए, इसके अंदर, गोला के अंदर लेकर आ गए ना। अब इसकी त्रिज्या आर हो गई, छोटका वाला आर हो गई ना, गोला का त्रिज्या कितना है, बड़ा वाला आर है। यही बात सुनना, केवल टोटल गोला पर कितना आवेश था, छोटका गोला में कितना होगा, प्लस क्यू कैसे हो जाएगा, टोटल में कह रहा है प्लस क्यू है ना, अंदर वाला में ओकरा से कम ना होगा, ये टोटल है पूरा प्लस क्यू, अंदर वाला में क्या हो जाएगा, उससे कम होगा ना, उससे कम होगा ना। तो देखो निकालना है उसी को, केवल हमको निकालना यह था कि देखो अगर बड़े गोले का आयतन लिखते तो क्या लिखते, 4/3 पाई आर क्यू लिखते ना, बड़ा वाला क्यू लिखते ना आर, तो 4/3 पाई आर क्यू में कितना आवेश था, प्लस क्यू आवेश है ना, इतना 4/3 पाई आर क्यू में कितना आवेश है, प्लस क्यू है। तो एक आयतन में कितना हो जाएगा, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में कितना हो जाएगा, क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा ना। ये पहले बताओ एक आयतन में, समझ में आ रहा है। अब देखो छोटका गोला का निकालना था ना, तो छोटका गोला का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर, यहां छोटा आर क्यू हो जाएगा ना, इसमें निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू बटे 4/3 पाई आर बड़ा वाला आर क्यू, और गुना में यहां पर 4/3 पाई छोटा वाला आर क्यू, गुना हो जाएगा ना। अब ये 4 से 4/3 पाई से पाई खत्म, बचेगा का क्यू बाई बड़ा वाला आर क्यू गुना छोटा वाला आर क्यू। अब कहोगे ये काहे ला किए, ये ना, तब देखो काहे वाला किए, जब यहां ई निकालेंगे तो ये के जो ये क्यू आएगा, ये क्यू तो पूरा गोले के लिए था ना, लेकिन निकालना है हमको छोटा वाला गोले का, तो छोटा वाला क्यू मान लिए आवेश क्यू डैश है, कितना है, क्यू डैश मान लिया अपने मन से, क्यू डैश है। अब बटे में छोटका वाला आर स्क्वायर होगा ना, छोटका वाला आर स्क्वायर। अब ये क्यू कितना होगा, ये क्यू कितना होगा, यही तो निकाले हैं कि छोटा वाला गोला में कितना आवेश होगा, क्यू कितना होगा। तो देखो छोटा वाला गोला में क्यू कितना हो गया, इतना हो गया, कितना, क्यू बाई आर क्यू गुना ये आर क्यू, देखो ये हुआ। अब इसको यहां पर हमको पुट कर देना है, ई बराबर के क्यू बाई आर क्यू छोटा वाला आर क्यू बटे आर एस। ये था तुम्हारा किसके कारण, अनावेशित गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, समझ में आ गया। तो वहां ये निकला, बाकी दो डेरिवेशन जो ये वाला था ये तो पहले ही वाला कुल आ गया,
इसके बाद स्थित पर निकालोगे वो भी ऐसे ही आएगा। ये वाला हार्ड था, तो हमको ये बताना था केवल बीच वाला। ये अभी भी नहीं समझ में आया होगा, ये अभी भी समझ में नहीं आया, हमको पता है। एक काम करना, ये वाला छोड़ दो, बाकी सतह वाला इसका निकाल कर लेना। सतह वाला निकाल कर लाना अपने से। हाँ तो हाई वाला, हाँ तो सतह वाला निकाल कर लाना अपने से, देख के नहीं, अपने से, तब जाकर इसको हम बनाएंगे कल। तो थोड़ा सा ये आए